आप यहां जिसको जो भी बोलोगे सब कन्विंस है। आप बोलोगे मार्केट में प्रॉब्लम है, इसके कारण बिजनेस नहीं ग्रो रहा, प्रोडक्ट अच्छी ही नहीं है इसलिए बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, प्राइस बहुत ज्यादा है इसलिए ग्रो नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें आप बोल के दूसरे को कन्विंस कर लोगे। खुद को कन्विंस कैसे करोगे कि आपकी नीयत नहीं है बिजनेस ग्रो करने की? सर मुझे मेरे बिजनेस को ग्रो करने के लिए नॉलेज बढ़ाना तो है, लेकिन समय ही नहीं है सीखने के लिए। डोंट हैव टाइम टू लर्न। कितने लोग को ऐसा लगता है कि सीखना तो है लेकिन समय नहीं है? प्लीज रेज योर हैंड। नहीं उठाएंगे, क्यों? पता है सबको कि पता है सबको कपड़ा भिगो के मारा जा रहा है, आवाज नहीं आ रही है। समझता? ये बहुत सारे लोग बोलते हैं यार सीखना तो है लेकिन समय नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, समय नहीं है। मैं आपको बताता हूं आपके बिजनेस के अंदर डेली आप लर्निंग को कैसे ऐड कर सकते हो बिना 1 मिनट कहीं पर भी निकाले। सबसे पहला, आप जब अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो ना, आप सीख सकते हो। आपके ऑफिस पर जाने के लिए जितना भी टाइम लगता है, चाहे वो 10 मिनट, 15 मिनट या 1 घंटा, आप उस टाइम पर कोई भी पॉडकास्ट, कोई भी वीडियोस, कोई भी ऑडियो आप सुन सकते हो और आपका नॉलेज बढ़ा सकते हो। सेकेंडली, आप जब भी कस्टमर का वेट कर रहे हो या कस्टमर का वेंडर का वेट कर रहे हो, उस टाइम पर आपके पास जो फ्री समय बचता है जिसमें आप सोशल मीडिया यूज करते हो, आप उस टाइम पर सुन सकते हो। समझना, आप जब वॉक कर रहे हो, जिम कर रहे हो, योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, उस टाइम पर अपनी लर्निंग आप बढ़ा सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहां तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। 1 घंटा बैठो यार टॉयलेट में, बीबी भी नहीं पूछने आएगी। समझना, बट आप ये सारे समय का यूज कर सकते हो अपनी लर्निंग को बढ़ाने के लिए। एंड जब आप अपना समय वेस्ट कर रहे हो टीवी के सामने, आपको आपकी लाइफ के अंदर लर्निंग करने के लिए कोई स्पेशल समय निकालने की जरूरत नहीं है। आप ये सारे समय जो वेस्ट कर रहे हो, उस टाइम को यूज करना स्टार्ट करो, आपकी लर्निंग बढ़ जाएगी, आपकी लर्निंग बढ़ जाएगी। बस याद रखना, ये सारे समय का यूज करने के लिए नीयत चाहिए। स्किल नहीं होगा ना, सीख लोगे, रिसोर्सेज नहीं होंगे, मिल जाएंगे, लेकिन नीयत नहीं होगी ना, तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। तो आपको सीखना ही पड़ेगा अगर आपके बिजनेस को बड़ा करना है तो। आज आप समझो, आप जिस बिजनेस में हो, आप जिस फील्ड के अंदर हो, इस बिजनेस को ग्रो करना बड़ा इजी है यार, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में एस्टैब्लिश है। आज के टाइम पे आप देखो, चाय की लारी यार 100 करोड़ की कंपनी बन जा रही है। चाय की लारी, अहमदाबाद की कंपनी है टी पोस्ट, शायद किसी ने नाम सुना। 250 प्लस आउटलेट, अभी शायद अगले महीने उनके आईपीओ आ रहे हैं। चाय वाले का, जिनकी प्रोडक्ट 10 रुपए की होती है, 20 रुपए की, 50 रुपए की, वो आईपीओ लेकर आ रहे हैं। और हम इतनी बढ़िया प्रोडक्ट मार्केट में इतनी रेपुटेड कंपनी के साथ बैठे हुए हैं, एंड स्टिल वी आर टेलिंग सर ग्रोथ तो करना है, पर हो नहीं रहा है। तो वन सेकेंड, बस या तो आप बड़े बड़े बहाने बना लो या तो बड़ी कंपनी। आप यहां जिसको जो भी बोलोगे सब कन्विंस है। आप बोलोगे मार्केट में प्रॉब्लम है, इसके कारण बिजनेस नहीं ग्रो रहा, प्रोडक्ट अच्छी ही नहीं है इसलिए बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, प्राइस बहुत ज्यादा है इसलिए ग्रो नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें आप बोल के दूसरे को कन्विंस कर लोगे। खुद को कन्विंस कैसे करोगे कि आपकी नीयत नहीं है बिजनेस ग्रो करने की? ये आपको तो पता है ना, ये आपको तो आइडिया है। तो वन सेकेंड, या तो आप बिजनेस को बड़ा करो या बंद करो। तो आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें करने की रिक्वायरमेंट है। क्या आप अपने बिजनेस को ग्रो करने की रिक्वायरमेंट आपको लगती है? क्या आप चाहते हो आपका बिजनेस ग्रो हो? यस। इतना एक्साइटमेंट, क्या ग्रो करना चाहते हो? क्या ग्रो करना चाहते हो? तो पहले ये जान लो कि आपके बिजनेस के लिए, आपको ग्रो करने के लिए कौन सा माइंडसेट बनाने की रिक्वायरमेंट है। कुछ भ्रम आपने पाल के रखे हैं जिसको आज तोड़ने की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला भ्रम, मुझे सब आता है। बिल्कुल नहीं, आपको कुछ नहीं आता।
समझना एक चीज को, कहा जाता है खुला दिमाग और खुला पैराशूट आपकी जिंदगी बचा सकता है। खुला दिमाग और खुला पैराशूट आपकी जिंदगी बता सकते हैं, लेकिन बंद दिमाग और बंद पैराशूट दोनों आपकी जिंदगी ले सकते हैं। तो फर्स्ट, हमें जो सबसे ज्यादा भ्रम जो आता है, जो हमारे पास है कि मुझे सब आता है, नहीं यार, आप प्रोडक्ट बेचना जानते हो, मार्केटिंग करना जानते हो, जरूरी नहीं है। अकाउंटिंग करना जानते हो, जरूरी नहीं है। टीम बनाना जानते हो, जरूरी नहीं है कि आप हर चीज में एक्सपर्ट हो। तो पहला भ्रम जो है, मुझे सब आता है, नहीं, आपको किसी एक दो चीज के अंदर आपकी एक्सपर्टी होगी, लेकिन बाकी लोगों के लिए आपकी हेल्प की रिक्वायरमेंट है। तो एक भ्रम तोड़ना पड़ेगा पहला। दूसरा, मैं सब कुछ कर सकता हूं, नहीं, आप सब नहीं कर सकते हो। आप वो चीज करने के लिए जाओ जिसमें आपकी एक्सपर्टी है, बाकी लोगों के लिए टीम हायर करो। बिजनेसमैन का एक बहुत अच्छा मैं आपको माइंडसेट बताता हूं और शायद आप में से इसको यूज कर सकते हो। किसी बिजनेसमैन ने कहा, जो काम मैं पैसे देकर करवा सकता हूं वो काम मैं कभी खुद नहीं करता, एंड दैट इज द रीजन कि मेरा बिजनेस ग्रो हो रहा है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम 10,000, 15,000, 20,000 बचाने के लिए वो सारे काम करना शुरू कर देते हैं जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता। जैसे कि हमने ऑफिस बनाया, हमें पता है यार ऑफिस के अंदर टीम बैठती है, ऑफिस में कस्टमर आते हैं, तो ऑफिस को टाइम पर खोलने की जरूरत है, टाइम पर कोई कस्टमर है उनको चाय पानी देने की जरूरत है, तो हम बोलते हैं चाय पानी देने वाले बंदे के लिए 15,000 क्यों खर्चा करें, मैं खुद कर लूंगा। आपको पता है आपकी डिलीवरी करनी पड़ेगी, आपको टेम्पो वगैरह की रिक्वायरमेंट है, एक टेम्पो वाले की जरूरत है, मैं भी तो दिन में फ्री रहता हूं, मैं ही कर दूंगा डिलीवरी। आपको पता है पेमेंट कलेक्शन करने के लिए आपको एक अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत है 15,000 खर्चा करने की, मैं खुद कलेक्शन कर दूंगा। ये चीज हम करते हैं। तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करने की रिक्वायरमेंट है कि आप सब कुछ नहीं कर सकते हो, हर बार आप सही हो, ये भ्रम आपको तोड़ना पड़ेगा। मेरा तरीका ही सबसे अच्छा है और मेरे से नहीं होगा, ये सारे भ्रम आपके बिजनेस के अंदर आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ये सारे भ्रम को तोड़ना पड़ेगा और आपको इन चीजों पर भरोसा करना पड़ेगा। सबसे पहला, मेरा आज का छोटा बिजनेस कल बड़ा हो सकता है, ये भरोसा करना पड़ेगा। जिस दिन मैं सोलांस में आया था, मैंने सर के साथ जब डिस्कशन किया था, मैंने बोला आपका भी जो बिजनेस है ना, अभी जिस लेवल पे आप बैठे हो, आपका पोटेंशियल इससे 10 गुना ज्यादा है। हाँ जी, just talk about little bit about positive thinking. या श्योर, That is very important. एग्जैक्टली। सो भ्रम जो है ना, भ्रम के साथ हमें इन चीजों पर विश्वास करना पड़ेगा। आपका छोटा बिजनेस आज जो है ना, आज यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, शायद आप लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को अवार्ड सिवार्ड मिलने वाले हैं, तो कुछ लोगों को ऐसा भ्रम, यार उनको ही मिल सकता है, आपको क्यों नहीं, आपको क्यों नहीं। यहां से ठान के जाओ, अगली बार ये अवार्ड मेरा होगा, ये टर्नओवर मेरा होगा, ये मेरा बिजनेस मैं करके आऊंगा। आपसे क्यों नहीं होगा। यहां से फ्रेम लेंगे सर, 250 कुछ नहीं है। क्या बात है, एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। अरे बिल्कुल यार, मैं आप लोग को एक चीज है ना, मैं प्रैक्टिकली बोलता हूं, आप लोग है ना अभी जब फ्री होंगे ना, घर पे आप जाना, रूम में जाना, अपने कपड़े वपड़े निकाल के चेक करना, भगवान ने किधर ठप्पा मारा हुआ है, आप 100 करोड़ की कंपनी नहीं बना सकते हो। चेक करना है किसी के बॉडी पे, नहीं है ना, फिर आपने क्यों मान लिया, आपने क्यों मान लिया कि मेरा तो इतना ही हो सकता है। नहीं बॉस, इतना नहीं हो सकता, बहुत हो सकता है। मैंने कहा ना, हमारी शक्ति हम भूल चुके हैं। तो आपको इन चीजों पर भरोसा करना पड़ेगा कि मालिक के बिना भी बिजनेस चल सकता है। समझना एक चीज को, आज आप अपने बिजनेस को इतना सिस्टमेटिक बनाओ कि आप अपना फोकस, मैं आगे बताऊंगा कहां आपको करना है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, आप अपना फोकस बढ़ाओ कि आपका सेल्स कैसे बढ़ेगा, आपका कस्टमर आपके साथ रिटेन कैसे होगा, लंबे टाइम तक आपका बिजनेस मार्केट के अंदर कैसे फैलेगा।
आपको ये भरोसा करना पड़ेगा, आपको भरोसा करना पड़ेगा मार्केट में कंपटीशन नहीं है, मुझे बिजनेस सीखना पड़ेगा। मैं हर बार एक चीज कहता हूं, कंपटीशन की या मार्केट की बात वो करते हैं जिनमें आलस भरा होता है, जिनमें कुछ करने का हौसला होता है, वो मार्केट की कंपटीशन की बात नहीं करते। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बिजनेसमैन के लिए कहा जाता है वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो आप अच्छे बिजनेसमैन हो, पता कब चलेगा, जब कंपटीशन होगा। अभी यहां पर आप एक्टिविटीज कर रहे थे ना, एक को जीत मिली ना एक टीम को और दूसरे को हार मिली ना, सीखने को क्या मिलता है, सीखने को क्या मिलता है। कहा जाता है खुली सड़क पे तो कोई भी गाड़ियां दौड़ा सकता है, सही ड्राइवर तो वो है जब भरे बाजार से गाड़ी निकाल दे। यार आप यार माहिर हो, इतने साल से आप बिजनेस कर रहे हो। मैं मिल रहा था, आप में से बहुत सारे लोग बैठे 45 हमारे साथ